आखिर क्यों हम जैसा बनना चाहते हैं वो न बनकर कुछ और बन जाते हैं? इसका कारण क्या है? गौतम बुद्ध इसके बारे में क्या कहते हैं? हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? जीवन में हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपनाने की जरूरत है। गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग इसे लेकर यह मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में ही यही लिखा होगा, तो वहीं कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब कहने लगते हैं और कुछ लोग यह मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद वह इसे डिजर्व ही नहीं करते थे। लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं इसका कारण। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज्यादा लोग उपस्थित थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए लेकिन बिना कुछ कहे ही चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देख सभी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 70 हो गई। आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वे सभा में आए लेकिन बिना कुछ बोले चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चले गए। लोग सोचने लगे कि आखिर बुद्ध को कुछ बोलना नहीं तो बार बार सभा का आयोजन क्यों हो रहा है। सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आपको इसका जवाब जानने के लिए धैर्य रखना होगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन और आज सभा में केवल 10 लोग ही उपस्थित रहे। लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और उपदेश देने के लिए बैठ गए। बुद्ध ने जिन 10 लोगों को उपदेश दिए वे उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार इन लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप क्यों कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों की खोज में था जो लायक है। सभा के पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं तो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की प्यास थी। ऐसे लोग ही रोज यहाँ उपस्थित हुए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वे जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। धैर्य को कैसे बढ़ाएं? आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों में धैर्य नहीं है। सभी में जल्दबाजी और शीघ्र अतिशीघ्र किसी कार्य को करने की होड़ मची है। लेकिन गौतम बुद्ध बताते हैं कि अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाएं। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इन कारणों से धैर्य में कमी होती है। तनाव और चिंता के कारण, नींद के कमी के कारण, मोबाइल और सोशल मीडिया के लत के कारण, किसी चीज को लेकर अपने अंदर बसें, डर के कारण, अपने ऊपर आई जिम्मेदारियों के कारण, बार बार मिल रही असफलता के कारण जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उनमें आमतौर पर धैर्य की कमी होती है। जिंदगी में आई किसी कठिन परिस्थिति के कारण इनसे छुटकारा कैसे पाएं? अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है तो आपका तनाव उत्पन्न होता है। आप अंदर से थका हुआ महसूस करते हो, आप फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हो, आपका मन अशांत रहता है और इस वजह से आप किसी भी चीज को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाते। इसलिए आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। इससे शरीर की थकान दूर होती है, आपका मन अच्छा रहता है, आप कोई भी काम सोच समझकर
सही से और फोकस के साथ कर पाते हो। आपका मन शांत रहता है और आपके धैर्य रखने की क्षमता भी ज्यादा होती है। मेडिटेशन करें। याद रखो, आपका मन जितना शांत रहेगा उतना ही आपका पॉजिटिव भाव बनेगा और मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन से न सिर्फ आपका मन शांत होकर आपका पॉजिटिव लेवल बढ़ाता है, बल्कि आप डिप्रेशन, तनाव और नेगेटिव थॉट्स जैसी चीजों से भी खुद को दूर रख पाते हो। इसलिए हर रोज कम से कम 10 to 15 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसमें आपको 5 to 10 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांसें लेनी है। बस आप इतना भी कर लोगे तो भी आपको अपने अंदर एक शांति महसूस होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। आजकल हम में पेशेंस की बहुत कमी है और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और उसमें मौजूद सोशल मीडिया। जैसे ही मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, मोबाइल चेक करने लगते हैं और बिना मोबाइल फोन के तो हम एक पल भी नहीं रह पाते हैं। अगर अपने में धैर्य को बढ़ाना है तो हमें मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना होगा। इसलिए जरूरी काम को करते वक्त अपना मोबाइल इस्तेमाल न करें और उसी समय उनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि सुबह के समय 15 to 30 मिनट, दोपहर के समय 15 to 30 मिनट। इससे सोशल मीडिया और मोबाइल की लत छूट जाएगी। प्रक्रिया पर ध्यान दें। आप अपने लाइफ में एक लक्ष्य को चुनो और उस पर निरंतर काम करते रहो। याद रखो, लक्ष्य को पाने के बाद आपको कौन सी चीजें हासिल होंगी, इसके बारे में सोचने के बजाय आप उस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए। कहने का मतलब ये है कि आपको लक्ष्य से प्राप्त होने वाली चीजों पर, यानी कि आउटपुट पर नहीं, बल्कि लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया पर, अपनी गलतियों को सुधारने पर और अपनी मेहनत पर, यानी कि इनपुट पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ आउटपुट के बारे में सोचोगे तो अपने लक्ष्य के ऊपर सही से काम नहीं कर पाओगे और सिर्फ लक्ष्य से हासिल होने वाली चीजों के बारे में सोचकर उतावले हो जाओगे। ऐसे में आप मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर काम नहीं कर पाओगे। इसलिए लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया पर ध्यान दो, न कि लक्ष्य से मिलने वाली चीजों और सफलता पर कंट्रोल से बाहर की चीजों के बारे में मत सोचो। कभी कभी हम ऐसी चीजों के बारे में सोचकर अपना धैर्य खो देते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती है। जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट। अब ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में सोचकर हद से ज्यादा टेंशन लेते हैं और बिल्कुल भी धैर्य नहीं रख पाते। माना कि रिजल्ट की टेंशन तो होती ही है, लेकिन इसके लिए हद से ज्यादा परेशान होकर अपना धैर्य खो देना सही बात नहीं है। और ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो बस आप उन्हें पहचानें और उन चीजों के बारे में न सोचें। खुद से सोचिए, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और ऐसे में हम गुस्सा होने लगते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप खुद से सोचिए कि जिस चीज के बारे में सोचकर आप अपना आपा खो रहे हैं, क्या वाकई में वो आपके लाइफ में इतनी जरूरी है? अगर वो चीज आपके लाइफ में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान क्यों करना है? तो बस यही बात आपको समझने की जरूरत है। पॉजिटिव रहे और खुद पर भरोसा रखें। जब मेहनत करके भी बार बार असफलता मिले तब हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी गलतियों और अपने कमियों पर काम करना है और एक पॉजिटिव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये चीज भी याद रखें, अगर किसी चीज के ऊपर अच्छे से मेहनत करने के बाद, उसे पर्याप्त समय देने के बाद भी अगर किसी चीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे परिस्थिति में पेशेंस रखना सिर्फ समय की बर्बादी है। तो बेहतर होगा आप किसी दूसरे चीज पर फोकस करके उसे ग्रोथ करने की कोशिश करें। तनाव से दूर रहें। जिन चीजों की वजह से आपको तनाव, स्ट्रेस महसूस होता है, उन चीजों से खुद को दूर रखो, क्योंकि तनाव की वजह से स्वभाव असहज हो जाता है, हमको ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस वजह से हम खुद का धैर्य खो देते हैं। इसीलिए तनाव से हमेशा दूर रहे। धन्यवाद दोस्तों।